हेलो गाइस, मेरा नाम आशिक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एएस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज बात करेंगे डॉक्टर मोमिता देवनाथ के बारे में। एक रैपिड एंड मर्डर केस है जो कोलकाता के अंदर हुआ है। आज उसको लेकर बात करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के एंड तक। अब जिस लड़की का रैपिड एंड मर्डर हुआ है वो आरजी मेडिकल एंड हॉस्पिटल में नाइट की ड्यूटी कर रही थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे क्या वजह है ये आज इस वीडियो में जानते हैं। मिलते रहिए वीडियो के एंड तक। उस लड़की की क्या खता थी जब बेरहमी से मार दिया गया? उस लड़की की क्या गलती थी जो उसे छोड़ा नहीं गया? उसकी इतनी सी गलती थी क्या उन्हें इंटर के बाद नीट क्रैक किया। नीट क्रैक करने के बाद एमबीबीएस किया, 5 साल वहाँ टाइम लगाया। फिर उसके बाद नीट पीजी क्रैक किया, फिर 2 साल वहाँ लगाया। फिर नाइट की ड्यूटी करते करते उसकी हत्या कर दी गई। उसकी यही गलती थी? उन्हें जो इतना पढ़ा, जो सबकी सहायता करती थी, वो जो एक देश की बेटी थी, डॉक्टर मोमिता देवनाथ। ये एक ऐसा केस है जो देश को दहलाने वाला केस है। वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके इंसाफ से जो उसके माता पिता है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जब उनको इंसाफ मिला, कम से कम उसकी जगह हम कोई भी बहन होती, कितना दर्द होता है किसी को। कानून से यही विनती है वो कम से कम उनके माँ बाप को इंसाफ मिले। जो रिपोर्ट हमें मिली है, रिपोर्ट के मुताबिक आज बात करेंगे किस तरह से रैपिड एंड मर्डर, किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई और क्या उसकी गलती थी, क्यों उसे मारा गया। आरजी मेडिकल एंड हॉस्पिटल कोलकाता जस्टिस। देखिए इन रिपोर्ट में। कोलकाता डॉक्टर्स केस, जूनियर डॉक्टर दुष्कर्म हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ, जाने कहां तक पहुंची जांच। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरी दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर है। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ, घटना में क्या कार्रवाई हुई, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, आईएमए और फोर्डा का क्या कहना है, सरकार मामले में क्या कर रही है, आइए जानते हैं पूरे मामले की टाइमलाइन। 8 अगस्त कोलकाता के लाल बाजार स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8 से 9 अगस्त के दरमियान रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतक को मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्ती के साथ डिनर भी किया और इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। 9 अगस्त को क्या हुआ? सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। सबके पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था। गद्दे पर खून के धब्बे थे मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बहा था। गुप्तांग पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुलियों पर चोट के निशान थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचे और उनके पिता ने दुष्कर्म के
बाद हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वही हत्याकांड लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और दोषी को मौत की सजा दिलाने की बात कही। एसआईटी ने रात को अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया और आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला। दस अगस्त मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय राय पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि वह वारदात से पहले ही अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और सेवा बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयंसेवक के परिचित एक मरीज को देखने गए। आरोपी का कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया सोवा बाजार गया। इसके बाद उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11:30 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वह दोबारा सुबह 3:30 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद रॉय सॉल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिसकर्मी के पास सो गया। इस दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्ड ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा और इस पत्र में सरकार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड को लेकर चेतावनी दी गई। इसमें कहा गया कि अगर अगले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो सेवाएं बंद कर देंगे। भाजपा ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। 11 अगस्त क्या हुआ? देश भर में जारी डॉक्टर के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शन जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की। कॉलेज के छात्रों की मांग की थी कि घटना की रात जिस एसपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। सीपी गोयल ने बताया कि एसपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया और इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों फेरबदल किए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया फोर्ड ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी कर 12 अगस्त को पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। 12 अगस्त को क्या हुआ था ये आप देख रहे होंगे। 12 अगस्त को देशभर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्ड ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र से मुलाकात की। उधर कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टरों और एक हाउस स्टाफ को तलब किया गया। इसी दिन पश्चिम बंगाल भाजपा नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तव बख्शी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की। कई मामले में हो रहे विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि रविवार अगर तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती तो हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं भाजपा ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया।
13 अगस्त पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टरों को फिर से तलब किया। कोलकाता पुलिस ने एचओडी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, पुरुष महिला नर्स, ग्रुप डी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में तलब किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार के दौरा किया। अधिकारियों और छात्रों के प्रतिनिधियों से बात की। अधिकारियों ने छात्रों की मांगों के संबंध में कुछ दिनों का समय मांगा ताकि मांगें पूरी की जा सके। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार को देश भर में आरोपी बंद का ऐलान किया। दिल्ली कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनवाई सीबीआई को सौंपी जांच। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें से एक याचिका पीड़िता माता-पिता की भी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी। न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व मुख्य डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया। अदालत ने डॉक्टर के माता-पिता को सूचित करने में देरी और सरकार द्वारा डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए। मानवाधिकार आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। देर शाम को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद फेडरेशन और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। 14 अगस्त सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए नई एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की दिल्ली से एक टीम मामले कोलकाता पहुंची। टीम सबसे पहले न्यू टाउन राजारहाट में बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अधिकारियों से मिलने पहुंची। पुलिस से कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई कार्यालय पहुंची। पुलिस अधिकारी मामले में संबंधित साक्ष्य और दस्तावेज के साथ यहां पहुंचे और आरोपी संजय राय को भी पुलिस यहां लेकर आई। चिकित्सा अधिकारियों और फोरेंसिक टीम की एक विशेष टीम वारदात की जगह पर भी हो गई। सीबीआई ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई। टीम ने पीड़ित परिवार से भी बात की। आरोप से पूछताछ की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एमआईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल भी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज। जूनियर डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि। जूनियर डॉक्टर की नृशंस हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का दावा किया गया है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अतिरिक्त डॉक्टर सचिव डॉक्टर स्वर्ग गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि मृतक के शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे। जूनियर डॉक्टर की नृशंस हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का दावा किया गया है और ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि मृतका का शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे। सड़कों पर उतरी महिलाएं, कॉलेज में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़कों पर उतर गई और जमकर प्रदर्शन किया। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारे से गूंज उठी। प्रदर्शनकारियों में हर एक इलाके से छात्राएं, पेशेवर, गृहिणियों सहित हर वर्ग की महिलाएं तक एक साथ मार्च कर रही थी। महिलाओं के इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध था, लेकिन एलजीबीटीक्यू समूह शामिल थे। महिला डॉक्टर्स की दुष्कर्म और हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और पुलिस के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में झड़प हो गई। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी जमकर तोड़फोड़ कर दी। हालात बेकाबू होता देख सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तीव्र करने के लिए आंसू गैस से गोलों का सहारा लेना पड़ा। 15 अगस्त कोलकाता पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म हत्या के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक पकड़े जा चुके लोगों को स्थानीय अदालत ने 12 अगस्त तक हिरासत में भेजा है। दुष्कर्म हत्या से आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रशासनिक भवन। दुष्कर्म हत्या से एक रोषित डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासनिक भवन घेर लिया। इस दौरान नई महिला प्रिंसिपल और अधीक्षक का घेराव भी किया गया। दोनों को परिसर से बाहर नहीं निकालने दिया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम गुरुवार को पीड़ित के घर पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा भी किया। विपक्षी दल भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि भाजपा हताशा में ऐसे बयान दे रही है। सीएम ममता के भीतर और तृणमूल सांसद तोड़फोड़ को भाजपा की गुंडागर्दी बताते हुए कोलकाता पुलिस से 24 घंटे के भीतर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा। फोडा ने फिर से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संघ फोडा ने कोलकाता में अपनी हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में मौखिक आश्वासन मिलने के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की थी। फोडा ने कहा कि हम मानते हैं कि मंत्रालय से अब आश्वासनों के आधार पर हड़ताल समाप्त करने के हमारे पूर्व निर्णय ने हमारे समुदाय में तनाव और निराशा पैदा की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुखद घटना के विरोध में हड़ताल जारी रहेगी। हम केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार की निंदा करते हैं। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर रविवार यानी 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की देशव्यापी सेवा बंद करने की घोषणा की। सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। आपातकालीन विभाग में कर्मचारी मौजूद रहेंगे। नियमित ओपीडी नहीं चलेगी और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। ये फैसला उन सभी पर लागू होगा जहां आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर सेवा दे